महाराजाय ते नमः। और आज तक जितने भी राजा हुए हैं, प्रजा के पालक, उन सब में शिरोमणि हैं श्री राम, सब में शिरोमणि। और भगवान ने जो राज्य स्थापित किया उसकी कल्पना करके आज भी लोग तरसते हैं, राम राज्य चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं लोग राम राज्य चाहते हैं विदाउट राम। यही कमी। पहले राम को तो लाओ सेंटर में, अपने आप राम राज आ जाएगा। अब तक मानव के इतिहास में ऐसा सुंदर साम्राज्य नहीं स्थापित हुआ। भगवान श्री राम के राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई किसी की। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जवानी में मर जाना, बचपन में मर जाना। बूढ़ा होकर के मरा जाता है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, वो किसी बच्चे के प्रणाम करने, कोई बच्चा उन्हें प्रणाम करता है तो आशीर्वाद देते हैं, बुढ़ा के मर, ऐसे वो कहते हैं। तो हम लोगों को सुनने में बड़ा पटांग लगता है, लेकिन उसका परपॉर्ट बहुत अच्छा है। मतलब दीर्घजीवी बनो, वो चिरंजीवी शब्द का ही एक भाषांतर है। बूढ़ा होकर के मरो, मरना तो वही बेचारे, ये तो नहीं कह सकता कि अमर हो जाओ, ऐसा तो कहने की शक्ति किसी में है नहीं। तो यह भी एक आशीर्वाद देने की कला है, एक ढंग है। और हमेशा यही कहते हैं लड़कों को, कोई भी प्रणाम करता है तो कहते बूढ़ा होकर मरो। यही आशीर्वाद की शैली है। मैं किस बात पर कहा मैं भूल गया, लिंक। राम राज्य में अकाल मृत्यु नहीं हुई, अल्प मृत्यु नहीं, कौने पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई, सब सुंदर थे और सब बिना रोग के थे। और वर्णन किया जा रहा है कि दंड शब्द का प्रयोग भगवान के राज्य में नहीं था। दंड संहिता या दंडालय, न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं था, इसलिए दंड शब्द विदा हो गया था राय से। हाँ, एक जगह दंड शब्द का प्रयोग किया जाता था, दंड जतिन कर। दंड शब्द तब लोग याद करते थे जब सन्यासियों को देखते थे, अच्छा दंड वहां है, ऐसे वो दंड देखते थे। दंड जतिन कर, जतियों के हाथ में दंड शब्द बसता, और कहीं दंड नहीं था, किसी को दंड नहीं दिया जाता। दंड जतिन कर, भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, और भेद शब्द राम राज्य में कहीं नहीं था। किसी में किसी भी बात के लिए भेद नहीं था, वर्ग भेद, जाति भेद, यह भेद वह भेद, ये भेद भावना निरस्त थी। भेद शब्द कहाँ था? नाचने गाने वालों के समाज में था। स्वर भेद, ताल भेद, राग भेद, भेद शब्द केवल वही था। तो दंड जतिन कर, भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में बादल मांगने पर पानी दे देते थे, जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उतना पानी। एक बार एक भक्त ने पूछा कि अलग अलग किसान के खेत में अलग अलग दिन वर्षा होती थी। मैं कहा इस प्रकार के कृषक नहीं थे कि डिस्टर्ब करें बादल को, वो ठीक से काम करते थे समय से। ऐसा नहीं है कि अब इस खेत में आज वर्षा हुई तो कल दूसरे खेत में होगी, समय से वर्षा हो जाती थी, इसको मांगना कहते हैं। प्राय सभी किसान एक ही समय में मांगते थे, एक प्रकार की फसल होती है, बोते हैं। मांगे वारिद देहि जल, वारिद का अर्थ वारिद देने वाले, जल देने वाले, मेघ मांगने पर जल दे देते। इसका अर्थ है कि जितनी जरूरत पड़ती थी, जैसी कामना होती थी, वर्षा हो जाती। एक बार मैं कथा कह रहा था सागर में, तो कह दिया कि भगवान राम के राज्य में कोई क्राइम नहीं किया कभी भी, इसलिए वकीलों की कोई जरूरत नहीं थी, और कोई कभी बीमार नहीं हुआ, कोई रोग नहीं, इसलिए डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं थी। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के पूछा, तब तो राम राज्य में वकील और डॉक्टर सब खाने बिना मर रहे होंगे।
कहाँ से कहाँ ही बात। अभी सुना अकाल मृत्यु नहीं, कुछ नहीं, सबको सब चीज सुलत। वकील की जरूरत ही क्या थी? वकील की जरूरत तो जब अंग्रेज आए तब कर दिए, इसके पहले भी नहीं थी। अंग्रेज अपनी सत्ता जमाने के लिए 3 काम चालू किए, कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज। तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षाएं जो दी जाती हैं और इस प्रकार स्वतंत्र विद्यालय में नहीं, हम सिलेबस निश्चित करेंगे, हम पाठ्यक्रम निश्चित करेंगे और कॉलेज में लड़के पढ़ेंगे। तो वे अपने अनुसार लिखे, किताबें लिखे, किसी भी विषय पर कल्पना करके, ये करके वो करके, तो वही बच्चे पढ़ रहे हैं। आज तक वही सब चल रहा है। अनास्था पैदा करने के लिए हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये चाल चला गया। अच्छा, कोई कहीं विवाद करता है, झगड़ा करता है, कलह करता है, तो ग्राम पंचायत में उसको नहीं सलटाया जाए। अंग्रेजों ने ये कहना चालू किया कि गांव के लोग पक्षपाती होते हैं, किसी एक का पक्ष ले लेंगे, इसलिए इन लोगों ने कोर्ट बनाया। कोई भी बात हो तो लाओ हमारे पास, हम फैसला देंगे। कौन फैसला देगा? जो देखा नहीं है वो सुनेगा, बात मिलाएगा, इसके बाद जो भी फैसला देना होगा देगा। तो छोटी छोटी बात के लिए भी बस कोर्ट में पहुंचो, और एक फैसला मिलने में 10 बरस 20 बरस हो जाता, तब भी नहीं मिलता, तो दूसरी पीढ़ी केस लड़ती। और केस कब समाप्त होता है? जब दोनों पार्टी का पैसा समाप्त हो। तो समाप्त होना ही है। अंग्रेजों ने काउंसिल बनाया। काउंसिल मतलब कोई विधान बनाना हो, कोई रिसोल्यूशन बनाना हो, तो कोई आदमी मीटिंग करके आपस में गांव में या शहर में, समाज में नहीं बना सकता। जो भी धार्मिक नियम, चाहे सामाजिक नियम, आर्थिक नियम, हम बनाएंगे। और काउंसिल होती थी। तो वो लोग क्या चालाकी किए, भारतीयों को शुरू में रखते थे, हम इनसे राय लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अपना जो नियम बनाना था बना बना कर देने लगे। इस प्रकार की बात। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वकील आदि भी ये तो पहले नहीं थे। झगड़ा होता था और उसे बात की बात में गांव के लोग सलटा देते थे। एक ही दिन में सारा मामला समाप्त हो जाता था, परस्पर वांछा कल्पतरु करते थे और ठीक हो जाता था। लेकिन इस तरह से बढ़ गई बात। तो भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन हो रहा है। बहुत ही सुंदर शासन, कई प्रकार से वर्णन किया गया। कभी भी सूरज में अधिक उष्मा नहीं निकली, कहीं आग नहीं लगी, कोई दरिद्र नहीं था, कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत सुंदर व्यवस्था। क्या क्या वर्णन किया गया। तो यहां पर लिखा गया, यहां पर हनुमान जी कहते हैं महाराज आए। वास्तविक महाराज आप हैं भगवान श्री राम के। राजा धीराज, अयोध्या के राजा भगवान श्री राम। आप कहीं भी सुनते हैं किसी के शासन का वर्णन हो, कोई कहता है कि अरे ऐसा शासन होना चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी ये शब्द है कि राम राज्य, अद्भुत सुनते हैं। तो कुछ मूर्ख तो कह देते हैं ये सब कल्पना किया गया है। उनके दिमाग में तो बात बैठती नहीं है, तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। संभव क्यों नहीं हो सकता? संभव हो सकता है। अब तो हम तो देखते हैं कि कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद भारतवर्ष में भी लड़के ये नहीं जानेंगे कि पहले के लोग बैठकर पेशाब करते थे। अगर कोई कहेगा कि पहले के लोग बैठकर पेशाब करते थे तो कहेंगे ये सब कल्पना है, ये हम नहीं मानते। है ना? अभी भी 50% से अधिक लोगों की संख्या हो चुकी होगी खड़ा पेशाब करने वालों की। और स्थान भी ऐसे बनाए जाते हैं कि खड़ा ही पेशाब आप कर सकते हैं, बैठ कर पेशाब करने की कोई सुविधा नहीं। ये तो समाज कर रहा है।
कई बातें वास्तव में कल्पना के सागर में डूब जाएंगी। बाद में आदमी सोचेगा कि कल्पना है, कल्पना है, कल्पना। कल्पना नहीं, आज के लिए वो कल्पना लग रही है, लेकिन एक दिन वह फैक्ट था। भगवान का राज्य ऐसा था। एक ही गलती हुई थी उनके राज्य में, जैसा लोग साधु लोग वर्णन करते हैं। एक बार केवल एक क्राइम हुआ था। वो क्या हुआ था? एक कुत्ते को एक मंदिर के महंत ने थोड़ा मार दिया था। तो कुत्ता भगवान राम के दरबार में आया कि हमको क्यों मारा गया। बस एक ही फैसला देने के लिए केस आया भगवान के पास। तो अब इसके लिए कोई नियम पहले से नहीं था कि कुत्ता को कोई महंत मार दे तो क्या दंड देना चाहिए। और पहले से कोई कोड रहता है, कोई रूल रहता है तो दंड दिया जाता है। तो भगवान ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम क्या दंड देना चाहते हो उसको। तो उसने कहा कि सरकार, मैं यही दंड देना चाहता हूं कि किसी मंदिर का अध्यक्ष या महंत उसको बना दिया जाए। किसी मठ का, मंदिर का नहीं। मंदिर तो भगवान का होता है। मठ मैंने ऐसे ही सन्यासी चाहे कोई दूसरा, मठ का मालिक बना दिया जाए उसको। तो भगवान को आश्चर्य हो गया, पूछे अरे ये कौन दंड है? तो पुरस्कार है, इनाम दिया जा रहा है। तो कुत्ता ने कहा कि सरकार, मैं भी पहले महंत था मठ का। और महंत बहुत पक्षपात करते हैं, गलती करते हैं, विषमता करते हैं, तो उनको कुत्ता होना पड़ता है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इसको कुत्ते की जोनी मिले, इसलिए महंत बनाना चाहता हूं। तो यही केवल एक केस गया था भगवान राम के राज्य, बाकी कभी नहीं गया। महंतों को, अध्यक्षों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और सबसे सावधानी की आवश्यकता है, विषमता नहीं होनी चाहिए। सबको अपने परिवार का मान करके सबके साथ सम व्यवहार करें। विषमता आई कि अब वैष्णव लोग तो कुत्ते की जोनी में नहीं जाएंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। तो भगवान श्री राम का राज्य ऐसा था। आगे हनुमान जी कहते हैं कि भगवान विशुद्ध परब्रह्म है, जब तक विशुद्धानुभव मात्र में कम। और भगवान ज्ञान घन है, चिन्मय है, जड़ कुछ भी नहीं है श्री राम में। उनका आयुध, उनका वस्त्र, उनका आसन और सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है। और फिर श्री विग्रह के लिए तो कहना ही क्या। तब इस पर प्रश्न होता है कि भगवान तब फिर दशरथ जी के पुत्र क्यों बने? जब वे प्रकृति से पार हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अभाव नहीं है, तो फिर वे दशरथ का पुत्र बनकर और अपनी प्रिया के विरह में इस तरह क्यों विलाप करते हुए घूमते रहते थे? प्रश्न बनता है। वैकुंठ में क्या भगवान को कोई कमी हो गई थी किसी स्त्री की, या जैसे तैसे कि आ करके रो रो कर खोज रहे हैं? स्त्री के विरह में तो वह व्यक्ति रोता है जो आत्मा राम नहीं है, स्त्री राम है। स्त्री में रमण कर रहा है, स्त्री से सुखी हो रहा है, या और वस्तुएं चाहिए। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यावतारस तुह्यमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय वन केवलम विभो। भगवान का जो मनुष्यावतार होता है वह केवल राक्षस का वध करने के लिए नहीं। भगवान श्री राम रक्षो बधाय वन केवलम विभो, सर्वसमर्थ भगवान है। वो संकल्प मात्र से रावण को मार सकते थे। तो राक्षस का वध करने के लिए ही भगवान का अवतार नहीं हुआ। किसके लिए हुआ? मर्त्य शिक्षण, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए। मनुष्यों को मर्त्य कहा जाता है और देवताओं को अमर्त्य कहा जाता है। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य। मर्त्य शब्द का संस्कृत में यही अर्थ है, बहु मरने योग्य, मरण धर्म। मनुष्य के साथ क्षण क्षण में मृत्यु लगी हुई है। देवताओं के पास मृत्यु इतने देर तक नहीं रहती है, आती है, मार देती है, लेकिन मनुष्यों के साथ हमेशा लगी रहती है। कहां मारेगी कोई ठीक नहीं।
ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। मनुष्य टूर में निकलता है, यात्रा में निकलता है, तब तक रेल एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, या शरीर में ही कोई अंग फेल कर गया, हृदय फेल कर गया, या चाहे कोई अंग पैरालाइज्ड हो गया। देवताओं के यहाँ ये सब चीज नहीं है। देवताओं के यहाँ कोई रोग नहीं है, अस्पताल नहीं है। ये सब भागवत से मैं कह रहा हूं, पंचम स्कंध में सारी बातें लिखी गई। लेकिन मनुष्य लोक में तो अस्पताल चाहिए, यहाँ कारागृह चाहिए, और भी नाना प्रकार की बातें हैं, दृश्य है जो इस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य बड़ा दुख में है, मरण धर्मा है। तो ऐसे मरण धर्मा मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। तब इस पर प्रश्न होता है, ठीक है, शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लिए, तो सीता के विरह में रो रो करके कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही सबसे बड़ी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। इस संसार में स्त्री में आसक्त होकर के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से हाथ धो लेता है। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपनी पत्नी में भी अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कोई वास्तविक रिलेशन नहीं है, धोखा है। तो जितना दिन रहना हो ठीक है, काम चला लिया, परिवार बसाया, बच्चों की सेवा हुई, लेकिन समय पर त्याग भी देना चाहिए, सीखना चाहिए त्याग मनुष्य को। और जो लोग अत्यधिक ममता करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं अपनी पत्नी में, उनकी वही दशा होती है जो राम की हुई। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो भगवान का और क्या घट गया था? जब वो वन में जाना चाहते थे तो सीता जाना चाहते थे, भगवान कहते थे मत जाओ मत जाओ। जब नहीं गई होती तो भगवान सुखी रहते हैं। मैं मनुष्य दृष्टि से बोल रहा हूं, मनुष्यों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान में तो कोई दुख है नहीं। जो लोग स्त्री में आसक्त होते हैं तो बहुत दुख उनको होता है। ऐसा दुख और किसी कारण से नहीं होता है। न तथा स भवेद बंध मोहस चान्य प्रसंगत। भागवत में कहा गया है कि ऐसा बंधन और ऐसा अज्ञान मोह अन्य में आसक्ति से नहीं होता है जितना स्त्री में आसक्त होने से और स्त्री संगियों के संग में आसक्त होने से होता है। बहुत बड़ा बंधन लगता है। और जो बंधन है वो टूट जाते हैं, लगते हैं बंधन संसार में, लेकिन यह जो बंधन है स्त्री पुरुष का, ये दोनों ओर से होता है, इसीलिए टूटना कठिन होता है। अगर पुरुष मान लीजिए भगवान की भक्ति करे, विरक्त भी हो जाए तो स्त्री पकड़ी रहेगी उसको। अगर स्त्री विरक्त होती है तो पुरुष पकड़ा रहेगा उसको। जो वो पकड़ ऐसी है, मान लीजिए एक लूज किया तो एक पकड़ा है, और एक लूज किया तो एक पकड़ा है, दोनों ओर से आ सकती है। लेकिन किसी ऐसी वस्तु में, मान लीजिए हमारी आसक्ति यदि इस किताब में है तो हमारी आसक्ति टूटी तो टूट गई, इस किताब की कोई आसक्ति हम में नहीं है। यह मेरे पीछे नहीं घूमेगी किताब। तो स्त्री और पुरुष की आसक्ति संसार में बहुत प्रबल है, मरते दम तक आसक्ति नहीं जाती है। इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, स्नेह करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। यही शिक्षा श्रीधर स्वामी जी अपनी टीका में कहते हैं, भगवान यह शिक्षा देने के लिए। अच्छा, दूसरी शिक्षा क्या है कि जो पत्नी सारा सुख छोड़ करके पति की सेवा कर रही है तो उस पर यदि कोई संकट आवे तो समुद्र पर पुल बांध करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह भी एक शिक्षा है। सीता अयोध्या का सुख छोड़ दी। महाराज दशरथ सुमंत जी को कहे थे कि यदि राम न लौटे वन से तो सीता को लौटा लीजिएगा, यदि वो आएगी तो मैं जी जाऊंगा, मेरे प्राण का अवलंबन रह जाएगा। तो यहां वर्णन है कि सुमंत जी सीता जी को समझाने लगे, बेटी तुमको कोई वनवास नहीं दिया गया है, और ये लोग तो पुरुष है, कष्ट सह लेंगे, लेकिन तुमसे हमारी विनय है, तुम चलो। तुम्हारे ससुर ने कहा है
दशरथ महाराज ने कहा है कि किसी तरह लौटा करके लाना, वे निश्चित मर जाएंगे यदि तुम नहीं लौटोगी तो सीता जी कहती हैं कि देखिए हमारा धर्म है, हमें पति की सेवा करनी है और हमें कोई कष्ट नहीं। पिताजी से जाकर कह दीजिए, मतलब दशरथ महाराज से कह दीजिए कि सीता बिल्कुल सुखी है, भगवान के साथ रहकर, पति के साथ रहकर मैं पूर्ण सुखी हूं, मेरी सपने में भी चिंता न करें। तो सीता जी नहीं करें, कहते हैं कि पति देव के चरण कमल के अलावा सपने में भी मेरा मन कहीं सुखी नहीं हो सकता है, मैं वन में सुखी हूं। और चित्रकूट का वर्णन मैं नहीं किया, वहां वर्णन आया है कि सीता जी अयोध्या में जितना सुखी थी उससे 100 गुना सुख मान रही थी चित्रकूट में। और शायद अयोध्या में भगवान श्री राम से उनकी भेंट नहीं होती बहुत, भगवान राजकाज में रहते, लेकिन यहाँ क्षण क्षण में अपने प्रियतम के मुखारबिंद को देख करके, उनकी सेवा करके डायरेक्ट जो सीता को सुख हो रहा था वो सुख अयोध्या में नहीं मिलता। सीता जी अनुभव कर रहे थे कि जो मुनियों की पत्नियां थीं, जैसे अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, तो वे लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वही सास है इनकी, और वे मुनि लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि वही ससुर है। इतना सुख मिलता था, इतना स्नेह देते थे वो। तो सपने में भी सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या के विषय में नहीं सोचते थे, भूल गए पूरा पूरा। अयोध्या का स्मरण भगवान राम करते थे, जब जब राम अवध सुधि करन तब तब बारी बिलोचन भरन। भगवान जब जब अपने पिताजी की याद करते थे और भरत की, तो उनके आंखों में आंसू आ जाता था। लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी कभी याद नहीं करते, वे तृप्त थे, सुखी थे। तो कहने का आशय है कि जो स्त्री मन, कर्म और वचन से पति के अनुरक्त है, सेवा कर रही है, तो उस स्त्री का सब तरह से पोषण करना धर्म है। यदि वो संकट में पड़ जाती है तो अपनी शक्ति भर उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसके संकट का प्रतिकार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। 2 शिक्षा दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात लिखे, भगवान ने शिक्षा दिया, तो अनासक्ति की भी शिक्षा दिया और पत्नी के पालन की भी शिक्षा दिया भगवान ने अपने इस आचरण द्वारा। दोनों शिक्षा वास्तव में सत्य बात। तो मर्त्यावतारस्त्विमर्त शिक्षणम रक्षो बधाय यवन केवलम विभव। भगवान का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ। असली उद्देश्य यही है। अपने आचरण से भगवान ने सिखाया, बचपन से लेकर के अपने लीला में, अपने धाम में जाने तक भगवान के जो भी आचरण है वो अद्भुत है, सीखने लायक। कई बातें सीखने लायक है, जैसे लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं, भरत जी सिखा रहे हैं। भरत जी से सीखना चाहिए भाई से प्रेम। जब भाइयों में प्रेम रहता है तो जीवन बड़ा सुखमय रहता है। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं, भाई ऐसन दुश्मन है, भाई ऐसन हित कोई ना होता, ऐसा कहते हैं। भाई यदि साथ देता है तो सफलता चरण चूमती है, भाई यदि विरुद्ध हो जाए तो फिर कहीं सुख नहीं। ये आचरण से सीखना चाहिए। और उस समय यह रामायण लिखा गया, रामचरितमानस, जिस समय कुछ भाइयों के मतभेद के कारण विदेशी आक्रमण हो रहा था हमारे देश में। जयचंद और पृथ्वी राज के विषय में आप लोगों ने कुछ सुना होगा। जयचंद जाकर मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया कि आप आइए और पृथ्वीराज को हराइए। देशवा में तुरु का बोलौले जयचंदवा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पद लिखा है, अरे जयचंद, इस देश में तुम तुर्क को बुलाया, निमंत्रण दिया था। तो भाइयों में मतभेद होने के कारण भारतीय राजा परास्त हो गए, नहीं तो कभी परास्त नहीं हुए होते। यह एक शिक्षा दी जाती है। जैसे देश स्तर की बात है तो उसी तरह से परिवार में भी यदि भाई से प्रेम है तो बहुत सुख रहता है। यह एक बहुत एसेंशियल शिक्षा है। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए जितेंद्रियता। वे सीता को हमेशा मां कहते थे, कभी भी भाभी नहीं कहे।
और उस समय लक्ष्मण जी के चरित्र का पर्दाफाश होता है। जिस समय भगवान श्री राम किष्किंधा में पहुंचे, वे सीता को खोजते जा रहे थे, झुरमुटों में, कंदरा में रोते हुए जा रहे थे। तो सुग्रीव एक पर्वत शिखर के ऊपर बैठे थे। बाली ने उनको मारकर घर से निकाल दिया था। तो उस स्थान पर सुग्रीव बैठे थे जहां बाली नहीं जाता था। एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि यहां बाली आएगा तो मर जाएगा। तो कुछ खास क्षेत्र में बाली नहीं जाता था। तो सुग्रीव जी उसी क्षेत्र में रहते थे। तो सुग्रीव ने देखा कि दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण लेकर के हाथ में और कुछ खोज रहे। पर्वत शिखर से देखा और हनुमान जी साथ में बैठे थे और भी बानर थे। तो ऐसे ही भय बना रहता था बाली का, यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभित रहूं मन में। तो जब सुग्रीव देखे कि दो व्यक्ति खोज रहे हैं इधर उधर, तो वो क्या जानते हैं कि सीता को खोज रहे हैं। उनका धक धक कलेजा करने लगा। वो सोचे कि बाली ने कोई भेजा है वीर और ये हमको खोज रहे हैं। और समझ गए कि बहुत तेजस्वी हैं, धनुष बाण लिए हैं, तपसी के भेष में हैं, लेकिन वीर हैं, धनुष बाण लिए। तो सुग्रीव भाग गए और हनुमान जी को कहे कि सुग्रीव, हनुमान जी मैं छिप जाता हूं यहां पर और आप जरा पता लगाइए कौन है। तब हनुमान जी ब्राह्मण वेश बना करके गए भगवान के पास। तो वहां जाने के बाद पता लगा कि अरे ये तो भगवान है। वो समझ गए बाद में। हनुमान जी ने पूछा है कि आप इस तरह से कठिन भूमि कोमल पथगामी कवन हेतु विचरहु वनसान। तो भगवान ने कहा कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम वन में आए थे और एक दिन मैं हरिण मारने गया तो हमारी पत्नी को कोई ले, और कुछ पता लगा है हमें जटायु जी से कि रावण ले गया। और कहाँ ले गया, किधर ले गया, कोई पता नहीं। अपने राजधानी में ले गया कि कहीं दूसरी जगह विदेश में कर दिया, क्या पता है। इस तरह से भगवान अपना दुख कहने लगे। तो हनुमान जी तो समझ गए भगवान हैं। तो वो कहते हैं आप चलिए किष्किंधा के पास और वहां एक सुग्रीव नाम के बानर रहते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, कुछ उनको जानकारी है। तो भगवान कहे ठीक है चलिए। तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर चढ़ा लिया और उड़ करके चले। पवन पुत्र हैं तो उड़ने में क्या दिक्कत है। वायुयान से भी अधिक वेग से लेकर के पहुंच गए ऊपर। जब हनुमान जी लेकर जा रहे थे राम लक्ष्मण को कंधे पर, तब और बानर और सुग्रीव आने लगे धीरे धीरे जहां बैठे थे। तो आए, फिर परिचय हुआ। भगवान श्री राम से पूछे सुग्रीव जी आप कैसे हैं, कौन है। तो भगवान ने पूछा सुग्रीव जी से। तो सुग्रीव जी कहते हैं जौन तोर गति तौन मोर गति। जो आपकी दशा है वही मेरी दशा है। मेरा भाई मेरा राज छीन लिया है, मेरी पत्नी तक छीन लिया और मुझे निकाल दिया है। मैं यहाँ भय बस रहता हूँ, यहाँ वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि कब क्या करेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान श्री राम जब पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो सुग्रीव जी कहते हैं कि एक बार हमारे राज्य में, हमारी राजधानी में दुंदुभी नाम का एक असुर आया था, राक्षस। वो ललकारा, चुनौती दिया लड़ने के लिए। तो बाली और हम दोनों भाई उसका पीछा किए। वो गुफा में घुस गया लड़ते लड़ते। तब बाली ने कहा कि तुम गुफा में मत घुसो, मैं घुसता हूं, तुम बाहर प्रतीक्षा करना है, उसको मारकर मैं आऊंगा। तो बाली ने कहा था कि 2-4 दिन मेरी प्रतीक्षा करना। तो मैं खड़ा रहा और बाद में गुफा से रक्त की धारा निकली और 1 महीना बीत गया। मास दिवस तह रहा हूं खड़ा। मैं 1 महीना रह गया और 1 महीने के बाद देखा कि खून की धारा निकली। तो मैं सोचा कि बाली को मार दिया दुंदुभी। और मैं तब गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर, पर्वत का शिखर लगा दिया कि उधर से निकल कर आने न पाए। और वास्तविक बात थी कि बाली ने मारा था दुंदुभी को, लेकिन बेचारे सुग्रीव
निर्दोष थे, वो समझे कि बाली मारे गए, अब वो आएगा तो हम लोगों को मारेगा, इसीलिए बहुत बड़ा शिला रख दी। तो बाली जब उस दुंदुभी नामक असुर को मारा, राक्षस को मारा, और देखा कि ये द्वार बंद किया, तो बाली के मन में दुर्भावना हो गई कि ये जान गया कि बाली मर गया है, अतः मेरी औरत को रखना चाहता है और मेरा धन छीनना चाहता है सुग्रीव। तो आया, बस सीधे, कुछ पूछा भी नहीं, कहा कि तुम हमको मारना चाहते थे, शिला से तुम गुफा का द्वार बंद कर दिया था। बहुत मारा, बहुत पिटाई किया, और इनकी स्त्री को भी छीन लिया, और इनका राज धन घर सब छीन लिया, भगा दिया। ये हनुमान जी, ये सुग्रीव जी कहे भगवान से। तो सुग्रीव जी पूछे कि आप कैसे आए? तो भगवान कहते हैं मेरी भी वही दशा है, यदि हमारा भाई मारा नहीं है, लेकिन हमारी स्त्री को दूसरा कोई ले गया। तो आपकी स्त्री को तो आपका भाई छीन लिया है, लेकिन हमारी स्त्री को कोई चुरा कर ले गया, हमारा राज भी चला गया। तो सवर्गे परमा प्रीति। तो कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा, सुग्रीव जी ने कहा। तो भगवान ने भी कहा कि हाँ, मैं भी आपकी सहायता करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। तो सुग्रीव को बहुत खुशी हुई, यदि वो नहीं समझेगा बाली तो मैं उसका वध कर दूंगा, आपका राज लौटा दूंगा, आपकी पत्नी लौटा दूंगा। संधि हुई, वहां हनुमान जी आग जलाए, यज्ञ किए, अग्नि देवता साक्षी बने, दोनों की मैत्री का मित्रता हुई भगवान में और वानर राज सुग्रीव जी में। तो सुग्रीव जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा, प्रयास करूंगा। एक दिन मैं पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था, तो एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी आकाश में, कोई व्यक्ति उसका हरण करके जा रहा था। वो ये नहीं कह रहे कि सीता, वो क्या जानते हैं सीता कौन है क्या है, लेकिन विलाप से समझ रहे थे कोई स्त्री है विलाप करती हुई जा रही है। तो हम वानरों को देखकर उसने अपना आंचल फाड़ा, और उस आंचल में अपना कुछ गहना निकाल करके और उसकी पोटली बांध करके वो फेंकी हम लोगों के पास। तो सीता जी बहुत अभिज्ञ व्यक्ति थी, वे गहना को झुरमुट पर फेंकी थी, पत्थर पर नहीं, झाड़ियों पर फेंकी थी कि टूटने न पाए। बानरों को दिखा करके रोती हुई जा रही थी, और इसके बाद उद्देश्य मिले, पता मिले हमारे पतिदेव को, कदाचित इधर आएंगे तो एक पता मिलेगा। तो सीता जी ने इस तरह से गहना को फेंक दिया झाड़ी पर। तो उसमें वे कान का कुंडल, हाथ की चूड़ियां, कंकड़ सोने की, और पैर के नूपुर, ये फेंकी थी। तो सुग्रीव जी उसको देखे, तो जैसे तैसे देखे, वानरों के लिए उसका क्या उपयोग था, वो लेकर के रख दिए थे गुफा में बढ़िया से। तो उन्होंने कहा कि एक स्त्री का मैं गहना रखा हूं, आप देखिए क्या वो सीता का है। तो सुग्रीव जी गए गुफा में, उसको लाए, भगवान राम देखे, तो भगवान राम तो पहचान गए कि ये सीता का है। तो वे पहचानने के लिए, संदेह मिटाने के लिए लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। भगवान दिखाने लगे कि लक्ष्मण, ये नुपुर सीता का है, ये कुंडल सीता का है, और चूड़ी सीता की है। लक्ष्मण जी का एक अद्भुत वाक्य है, वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं कि केयूरम ना भी जाना न जाने च कुंडल है, ऐसे श्लोक है। मैं केयूर को, मैं कंकड़ को नहीं पहचान रहा किसका है, कुंडल भी मेरे पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन नूपुरों चौ परिचिनों में नित्यम पादा विबंधनाथ, मैं माता सीता जी के चरणों की रोज वंदना करता था, तो नूपुर पहचान रहा हूं वही है। चरण पर ही मैं देखा हूं आज तक, हाथ पर और मुंह पर नहीं, कान पर नहीं देखा। आज के मनुष्य की कल्पना की बाहर की बात। 14 वर्ष तक जो लड़का अपनी भाभी के साथ रहा है, उसके चरण पर केवल देखा है। कहा मैं नहीं पहचान रहा हूं, मैं प्रतिदिन प्रणाम करता था, इसलिए नूपुर को पहचान रहा हूं। यह हमारा गौरव रहा है, हमारी प्राचीन संस्कृति का। भगवान इस तरह इस जगत में अवतार लेकर के शिक्षा देते हैं। क्या संसार में कोई व्यक्ति मन से भी कभी ऐसी बात सोच सकता है कि ऐसे लोग होते होंगे पहले, जो कभी सीता जी के हाथ तक पर, अंगुली पर नहीं देखे थे लक्ष्मण जी, और मुख पर तो देखने की बात ही क्या।
चरण को देखते थे वंदना करते समय। प्रतिदिन सवेरे स्नान करके वे सीता जी को साष्टांग प्रणाम करते थे, मां कहते थे। तो इस प्रकार का व्यवहार है। तो भगवान का अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है, केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। अनेक शिक्षाएं हैं, अनेक शिक्षाएं, और हम मनुष्यों का एक कर्तव्य है कि हम उन शिक्षाओं को गिने, समझें और यथाशक्ति अपने आचरण में उतारें। यद्यपि समय बहुत बदल गया है, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके क्यों अपने को दावानल में झोंके। टीवी ऑन करके और नाचती हुई लड़कियों को देखते रहना, कि इससे तो अपने को बचा सकते हैं ना। इतना भी नहीं कोई कर सकता। वो क्या व्यक्ति सोचेगा जीवन में उन्नति, क्या उन्नति करेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। चित्त पर संस्कार बनता जाता है और व्यक्ति सोचे कि हम शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, अशुद्धि का सारा कारण उपस्थित करके और शुद्ध रहना चाहिए। कैसे शुद्ध हो सकता है? देखने का भी एक अभ्यास होता है, कहां देखें, कैसे देखें। तो इस प्रकार से भगवान शिक्षा देते हैं। जब भरत जी के द्वारा भाई से प्रेम की शिक्षा मिलती है, तो भगवान से प्रेम उनका था, ये तो एक अलग बात है। केवल भाई की दृष्टि से भी देखिए तो अद्भुत है। जब भरत जी को पता लगा कि भगवान वन में चले गए और पिताजी की मृत्यु हो गई, रोते बिलखते अयोध्या आए, बारंबार मूर्छित होकर गिर जाते थे। और आने पर अयोध्या में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उसमें भरत जी को प्रस्ताव रखा गया कि आप राजा बनिए, कोई राजा नहीं है, अयोध्या के राज्य को संभालिए। तो यह प्रस्ताव देने वाले गुरु वशिष्ठ जी थे। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने आपको राज्य दिया है, इसलिए आपका राज्याभिषेक हो जाता है और इसके बाद आप प्रजा का पालन कीजिए। भरत जी कहते हैं कि जिस दिन मुझे राज्य दिया जाएगा उसी दिन यह पृथ्वी रसातल चली जाएगी। ये मेरा राज्य नहीं, मैं कदापि नहीं ले सकता। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम को राजा दशरथ ने वनवास दिया है। भरत जी कहते हैं नहीं, पिताजी ने वनवास नहीं दिया है, कैकेयी ने दिया है। वो मां नहीं कहे। अब उसी समय से मां कहना छोड़ दिया। जीवन भर कैकेयी को मां नहीं कहे। कैकेयी ने उनको वनवास दिया है। कैकेयी का क्या अधिकार है राज्य पर? मैं कभी राज्य नहीं ले सकता हूं। मेरा तो हृदय जल रहा है और बिना रघुनाथ के चरण कमल का दर्शन किए मुझे संतोष नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा चित्रकूट और उनको मना करके लाऊंगा, उनको राज्य आसन पर बैठा करके, तब मेरे हृदय की जलन निकलेगी। मैं नहीं राजा बन सकता। फिर कौशल्या जी को कहा गया कि आप समझाइए। तो कौशल्या समझा रही है राम की माता कि बेटा, धर्म के अनुसार तुम राजा हो। पिता जिसको राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है, बड़ा भाई होने से क्या हुआ। कौशल्या जी कहती, जो जनरल रूल है कि बड़ा भाई राजा होता है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि पिता जिसको राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है। जैसे जजाति महाराज ने अपने छोटे पुत्र को राज्य दिया, पुरु को, जदु महाराज को नहीं दिया, तो पुरु महाराज राजा हुए। और कभी कभी अपने पिता की या माता की अनुचित आज्ञा को भी मानना चाहिए। कौशल्या जी कहती है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितुबैन ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतियान। अपने माता पिता के आज्ञा को यह उचित है अनुचित है इसका विचार न करके भी कोई पालन करता है तो अमर पति देवराज इंद्र के भवन में वास पाता है, मतलब उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी अनुचित आज्ञा का भी पालन किया जाता है। तो माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी तर्क देते हैं भरत जी को। कहते हैं देखो, परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मातु वेद सब साखी। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने मां का वध कर दिए। सारा लोक जानता है, वेद में यह बात है। लेकिन क्या परशुराम पर कोई दोष हुआ? नहीं हुआ। क्या यह आज्ञा मानने लायक थी? जब पहले किसी को समझाया जाता था तो पूर्व के इतिहास द्वारा समझाया जाता था, ऐसा पूर्व में हो चुका है, ऐसा हो चुका। और क्या गलती थी रेणुका की, परशुराम जी की माता की,
पानी भरने गई थी नदी में और देवलोक से आए हुए चित्ररथ को देख रही थी, रथ को देख रही थी, उसी में बेचारी को देर हो गई। और इधर हवन की बेला थी, इसको अपने पति के लिए जमदग्नि जी के लिए घी देना था, लकड़ी देना था, पानी देना था। तो देखने लगी, स्वर्ग से आए हुए देवता थे, बेचारी देखने लगी आश्चर्य में। और कुछ देर के बाद उसे स्मरण आया कि अरे पति के हवन का समय हुआ है, मुझे पानी देना चाहिए, आसन देना चाहिए। तो आई पानी भर कर, डरी हुई थी, सहमी थी बेचारी, सेवा कर रही थी अपने पति की, पतिव्रता स्त्री थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सती, आप भागवत पढ़ेंगे ध्यान से तो कहते हैं सती स्त्री थी, पतिव्रता थी। थोड़ी सी देर हो गई आने में, तब अपने जोग बल से ध्यान में देखे कि ये रथ देखने में लगी हुई थी, एयरप्लेन देख रही थी स्वर्ग का, और देवताओं को देख रही थी। इतने पर उन्हें क्रोध आ गया। तो क्रोध आया तो जमदग्नि जी कहते हैं अपने पुत्रों से, इस पापनी का मस्तक काटो अभी। वाह रे हस्बैंड जी, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे। पहले बेचारी ने कितनी सेवा किया है इसका कोई ध्यान नहीं रहा, लेकिन थे बहुत तेजस्वी पति, साधारण नहीं थे। और बच्चों ने साफ कह दिया, सयाने हो गए थे बड़े बड़े पुत्र, बस परशुराम जी सबसे छोटा बेटा था। तो भी कैसे अपने माँ का वध कर दे बताइए। जिस माँ ने जन्म दिया, छाती का दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसको कोई कहे मारने के लिए, भले ही बाप हो, तो इससे क्या, माँ को मार देंगे। उन लोगों ने साफ कह दिया हम ऐसा नहीं करेंगे। तब छोटे पुत्र को जमदग्नि जी ने कहा परशुराम जी को, बेटा इस पापनी को भी मारो और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले अपने भाइयों को भी मारो, इन दुष्टों को भी मारो। अद्भुत अद्भुत आज्ञा हुई। और परशुराम जी आज्ञा पालक पुत्र रथ में, वे उठाए कुल्हाड़ी, मां का वध कर दिया और भाइयों का भी वध कर दिया। मुझे एक एक बार तो मारना था, उनका मस्तक कट कट करके गिर गया। वहां सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनकर महाराज परीक्षित चकित हो गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सांत्वना देते हुए, अपने पिता के तप का प्रभाव जान करके ही भगवान परशुराम मारे अपने मां को। तप का प्रभाव मतलब जानते थे भगवान परशुराम जी के पिताजी प्रसन्न होंगे हमारी आज्ञा पालन से और कहेंगे वर मांगो, तो मैं वर मांगूंगा कि मेरी मां जी जाए, मेरे भाई जी जाए। यह जान करके ही उन्होंने वध किया। तो वध कर दिया। इसके बाद जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे बेटा तुम नहीं पालन करने योग्य आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। परशुराम जी ने वर मांगा कि पिताजी मैं यही वर मांगता हूं कि मेरी मां और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उनके गर्दन कटने का कोई निशान नहीं रहना चाहिए और कभी भी जीवन में उनको याद न आवे कि मैं इनको मारा था। बधे च अस्मृति, ऐसा भागवत में लिखा गया है। नहीं तो कभी भी आगे चल करके याद आएगा तो भाई सोचेगा हई परशुरामा ये हमको मारा था, ऐसे सोचेंगे, बहुत भेद पड़ेगा। तो पिताजी से उन्होंने ये वर मांगा। एक बार तो बच्चों को याद था, चाहे माँ को याद था न कि वो कह रहे थे मारने के लिए पति, तो बच्चे नहीं मारे। तो परशुराम जब मारे होंगे वो कुल्हाड़ी लेकर के, तो गर्दन के पास आया होगा, इसको तो देखते ही होंगे। लेकिन ये सब मारने मरने की आज्ञा और दृश्य सब विस्मृत हो गया ऋषि के वरदान से। उनको कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था। रेणुका को कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था। जीवन भर भगवान की एक अद्भुत शक्ति, और सब बातें याद आती, ये बात याद नहीं आएगी। जैसे हम लोग माँ के गर्भ में थे तो कोई याद आ रही है, भूल गए ना, नहीं याद आती। तो भगवान की व्यवस्था से यदि एक दृश्य को भूल जाए तो कौन बड़ा आश्चर्य। जो कुछ भी हो वो जी गए ठीक है, लेकिन क्या ये आज्ञा पालन करने योग्य थे? और इसीलिए सब लोग जमदग्नि नहीं है, अतः ऐसी आज्ञा कभी नहीं देनी चाहिए। वो तो जमदग्नि थे, वो तो दिला दी अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को।
तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? मार सकता है, जिला नहीं सकता है। तो गुरु वशिष्ठ जी और कौशल्या जी भरत जी को कह रहे कि देखो, मां तक का वध कर दिया परशुराम जी ने, लेकिन उन पर कोई लांछन नहीं लगा। और तनय जजाति ही जौवन दयव पितु आज्ञा अजस न भयव। पुरु महाराज अपने पिता को अपनी जवानी दे दिए और उसी जवानी से, उसी सुंदर शरीर से उनके पिताजी उनके मां के साथ रहते थे। लेकिन क्या कभी भी कोई व्यक्ति कहता है कि पुरु ने गलती किया? नहीं, प्रशंसा होती। पितु आज्ञा अघ अजस न भयव। न तो पाप लगा पुरु पर और न तो अपजस हुआ, अपकीर्ति हुई, बल्कि प्रशंसा हुई। और बाद में इन्हें अखंड भूमंडल का राज्य भी मिला। पिता को जवानी देने के कारण पुरु महाराज को अखंड राज्य मिला। और जदू बड़े थे लेकिन खंड राज्य मिला दक्षिण भारत का थोड़ा सा। भूमंडल से सर्व से पूर्व और हरतमम विशाल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अखंड भूमंडल का राज्य पुरु को मिला। और इसी पुरु महाराज के वंश में दुष्यंत और भरत हुए और बाद में युधिष्ठिर महाराज। जबकि कृष्ण उनके दास जैसे रहते थे, जबकि जदू महाराज के वंश में उत्पन्न हुए। साक्षात भगवान लेकिन युधिष्ठिर के दास बनकर रहते थे। वास्तव में वंश परंपरा से वे पुरु के वंश में थे युधिष्ठिर, इसलिए वे लोग राजा बने। तो अब अजस भी नहीं हुआ, पाप भी नहीं हुआ, सब जगह प्रशंसा होती है। इस तरह से पुत्र, यद्यपि तुम्हें लग रहा है कि आज्ञा मानने लायक नहीं है, लेकिन पिता ने आज्ञा दिया है इसलिए तुम राज्य करो। और वन में जाते जाते राम ने भी आज्ञा दिया है कि भरत को समझाकर कहना कि वो राज्य करे। लेकिन भरत जी तो नहीं। बिनुदे खे रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। मेरे हृदय में आग लगी है और बिना भगवान से भेंट किए मेरी जलन नहीं कर सकती। वो तिरस्कार कर दिए। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं राजा बन सकता। और उन्होंने कहा कल मैं जाऊंगा चित्रकूट। पता लग गया था कि भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, तो मैं जाऊंगा, भगवान को मना करके लाऊंगा। जब भरत जी जाने के लिए तैयार हुए तो अयोध्या के सभी लोग तैयार हो गए। जनकपुर से महाराज जनक को पता लगा तो वे भी चित्रकूट पहुंचने के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ा समाज लेकर भरत जी गए, बहुत बड़ा समाज। और जाकर कई दिन सभाएं होती थी। कभी जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी आपस में बात करते थे, कभी कोई बात करते हैं कैसे राम से कहा जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत अच्छा वर्णन है। तो जब अंतिम सभा जुटी, भगवान श्री राम के सामने भरत जी रो लोकर कहने लगे कि राज्य आपका है, मैं राज्य नहीं लूंगा, प्रजा सारी दुखी है, आप चलिए और हम और शत्रुघ्न वन में चले जाएंगे, आपके बदले लक्ष्मण के बदले, फिर आप अयोध्या लौट जाइए। भगवान ने एक बात कहा भरत जी से कि देखो भरत, धर्म के पालन में छल कपट नहीं करना चाहिए। पिताजी का वचन और पिताजी में कोई भेद नहीं है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा कि वन में जाओ, लेकिन कैकेयी को, मेरी माँ को कहा था ना कि मैं तुमको वर दूंगा, तो उसके मन में जो आया उसने वर मांगा। तो पिताजी यदि सत्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए तो क्या मैं अपने पिता के धर्म को पूरा न करूं? कोई गलती पिता से हो जाती है तो पुत्र उसको पूरा करता है। तो भगवान वहां पर बहुत नीति बोले हैं वेद से कि देखो इसीलिए पुत्र उत्पन्न किया जाता है। पिता से कोई भूल चूक हो गई हो तो पुत्र तार देता है पिता को, और इसी से पुत्र नाम की निष्पत्ति हुई है। पुत्र शब्द की, पुत्र, एक पुत्र नाम का नरक है और उससे त्र जो त्राण कर देता है, रक्षा करता है, उसको पुत्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गारंटी ले ले कि हम अपने कर्म से पार हो जाएंगे, हमें पुत्र की सहायता नहीं चाहिए और की सहायता नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। भूल चूक हो ही जाती है और बाद में पुत्र जब श्राद्ध करता है या शुभ कर्म कोई और करता है, भागवत सुनता है, भगवान का भजन करता है, तो पिता की गलती सब माफ कर दी जाती है।
और उसकी उन्नति होती है। इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं। भगवान ने सिंहदेव जब जाने के लिए प्रस्तुत थे तो प्रहलाद महाराज से कहे कि वर मांगो। प्रहलाद महाराज अंतिम में वर मांगे कि हे नाथ, हमारे पिताजी आपके साथ बैर किए, आपको बहुत दुर्वचन बोले और मैं आपका भक्त था, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, परंतु आप करुणा निधान हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे पिताजी नरक में न गिरे, उनकी अधोगति न हो। तो भगवान कहते हैं बेटा, तुम्हारे पिता की क्या बात है, तुम इस वंश में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारे वंश के 21 पीढ़ी के लोग तर गए। ये प्रहलाद महाराज का अनुभव है। हिरण्यकश्यप जैसे पापी को भी उन्होंने तार दी। यद्यपि हिरण्यकश्यप भगवान के अंग संग से, नख स्पर्श से और रात दिन उनके चिंतन से मुक्त होने की योग्यता रखता ही था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ये सोचते थे कि मैं बहुत बड़ी अधोगति होगी, भगवान से बैर करना, भगवान के भक्त को सताना, देवताओं को दुख देना। तो भगवान ने यह कह रहे, आगे उन्होंने कहा कि मदंग स्पर्श, मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है इसलिए उसकी शुभगति होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस वंश में जन्म लिए हो इसलिए 21 पीढ़ी के लोग तर गए। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि 21 पीढ़ी कौन, अभी तो कुछ ही पीढ़ी हुआ था उनका। तो भगवान से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से कश्यप, और कश्यप की पत्नी थी अदिति, तो दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। कितनी पीढ़ी हुई, उसका अर्थ होता है आगे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान में भी पीढ़ी और नाना के भी वंश के लोग, कई तरह से चतुर्दिक प्रभाव होता है। एक लक्षण कहिएगा 21 पीढ़ी में, तो इसे ज्यादा ही तरेंगे, कहने का भाव ये है। कभी कभी भक्त पूछते हैं हम भक्त हुए हैं तो क्या हमारे पीढ़ी के लोग तरेंगे? मैं कहा जितना परसेंटेज भक्ति है उतना तो तरेंगे। अरे 21 में ही तरेंगे, एक पीढ़ी भी 2 पीढ़ी तो तरेंगे। और देखा गया है प्रकट पीढ़ी तर जाती है। हम देखते हैं कोई पत्नी भक्त हो जाती है तो धीरे धीरे पति भी पीछे पीछे मंदिर में आ जाते हैं। ये पीढ़ी तरी कि नहीं तरी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और प्राय बच्चे कहा करते हैं, जो नए भक्त बनते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी बहुत बाधा दे रहे हैं, कहते हैं मंदिर में मत जाओ। और कुछ काल के बाद देखा जाता है कि पिताजी भी वैसे ही तिलक मार कर आने लगे। ऐसा देखा जाता है। ये प्रकट पीढ़ी तरी की नहीं। और कदाचित जो बच्चा होगा भगवान की कृपा से तो उसको तो कृष्ण भावना भावित होना ही है। तो 2 पीढ़ी तो प्रकट कर, पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। तो उसका बच्चा होगा तो उसको भी भक्त होना ही है, भगवान से प्रेम करेगा। पीढ़ी तो ऐसे तर जाती है। तो पुत्र है, भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुत्र इसी से उत्पन्न करता है कि एक दिन यह पुत्र काम में आएगा। पिता से कोई गलती हो गई है तो पुत्र जाकर गया में श्राद्ध करेगा। भगवान यह शब्द बोले वाल्मीकि रामायण, आप पढ़ सकते हो। भरत पिता आशा रखता है कि हमारा पुत्र गया जी में श्राद्ध करेगा, शुभ कर्म करेगा, भगवान की आराधना करेगा, देवताओं का आदर करेगा, तो उस शुभ कर्म से पिता तर जाएंगे, गलती माफ कर दी जाएगी। तो मैं जानता हूं कि हमारे पिताजी की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे हमें बहुत आशा, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के कारण वे अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहते, हमको वन में नहीं भेजना चाहते। लेकिन क्या मुझे वन में नहीं जाना चाहिए? यदि मेरा सच्चा प्रेम मेरे पिता से है तो मैं तो निश्चित वन में जाऊंगा। और तुमको उन्होंने राज्य दिया है, इसलिए राज्य संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं किसी भी हालत में पिता के धर्म को बाधित नहीं करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान ने कहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। रक्षित धर्म धर्म रक्षक की रक्षा करता है। तो इसलिए मैं तो निश्चित जाऊंगा, मुझे वन के दुख की परवाह नहीं है। मुझे पिता के धर्म को देखना है, उनके वचन को पूरा करना है।
और भरत, मैं अपने पिता का योग्य पुत्र बनना चाहता हूं, अयोग्य नहीं। अब इस बात से अब क्या हो, सबको मानना पड़ा है। भगवान तो वैसे भी बोलने वाले चतुर है, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ ही देर में अर्जुन को पोट पाट कर लड़ा दिए, गीता बोल करके ऐसे नहीं दिखा दिया, सब मर गए। तो मर ही गए हैं, तब क्यों आप खड़ा कर रहे हैं? जब सब मर ही गए, अर्जुन ने कहा कि जब सब मर गए तो क्यों खड़ा करे? तो भगवान कहते हैं जसो लभस्व, चलो चलो नाम कमाओ। दिए बड़ा करिष्ये वचनम तव। आपके वचन का पालन करना। बोलने वालों में सबसे वरिष्ठ, सबसे विद्वान भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इसको भगवान राम के समान कोई नहीं जानता। फिर कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, भगवान इसमें तो परम पारंगत। भरत को समझा कर अयोध्या भेज देना कौन बड़ी बात थी। जब अर्जुन को तैयार करके अपने भाइयों को, पितामह को, गुरु को मरवा दिए, इतना इंस्टिगेट करके तो फिर भारत को लौटा देना कौन बड़ी बात है। यह भी भगवान की एक कुशलता है बोलने की। यद्यपि इसको वाक चातुरी नहीं कहेंगे, भगवान ने जीवन का सत्य बताया, आत्मा और देह के पार्थक्य को चालू किया उन्होंने। बिल्कुल सत्य प्रवचन है भगवान का। मैं तो विनोद में ऐसा कह दिया कि भगवान ने ऐसा कर दिया है, लेकिन जो भगवान बोले हैं युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वह तो अद्भुत बात है, सत्य। उस फैक्ट को सुन करके अर्जुन कन्विंस्ड हो गए। ठीक, करिष्ये वचनम। भगवान पूछते हैं कि अर्जुन सुन लिया ना एकाग्रचित से, कचित एतत् श्रुतम पार्थ, है मेरी बुआ के पुत्र, इसको सुन लिया ना तो एकाग्रण चेतसा, एकाग्रचित से सुना ना कि तुम्हारा मन कहीं और गया था जब मैं गीता बोल रहा था, तो फिर दूसरी तरफ मन नहीं गया था ना। एकाग्रचित से सुन लिया ना, क्वचित अज्ञान सम्मोह पर नष्टस्ते धनंजय। एक ही श्लोक में दो संबोधन कर रहे हैं, पार्थ और धनंजय। हे धनंजय, अज्ञान से जो तुम्हारा मोह उत्पन्न हो रहा था, ये मैं हूं, ये लोग मेरे हैं, ये नष्ट हुआ कि नहीं? कि फिर से प्रवचन चालू करूं? तो युद्ध तो रुका ही है, अब कहो यही गीता का पाठ होता रहे। जब तक तुम्हारा संशय नहीं मिट जाएगा तब तक मैं तैयार हूं बताने के लिए। भगवान के कहने का आशय है, अगर पूरी बात समझ में न आई होगी तो शुरू से ही चालू करूंगा, और नहीं कोई कहीं कहीं शंका होगी तो पूछो, उसको पुष्ट करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। मोह नष्ट हो गया है, अज्ञान मेरा नष्ट हो चुका है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति मिल गई है मैं कौन हूं। मैं आपका नित्य दास हूं, नित्य मित्र हूं, ये समझ में आ गया। मैं और किसी का नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं, आप मेरे हैं। स्मृति का ये अर्थ हुआ, मेरे समझ में आ गया कि आप मेरे सब कुछ। गत संदेह स्थित उसमें, मैं अपने स्वरूप में हूं। गत संदेह, मेरा संदेश चला गया। तब अब क्या करोगे? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो भगवान ने कहा तो उठाओ धनुष, अब देर हो रही है। उठाया धनुष अर्जुन ने। अर्जुन वास्तव में सबसे योग्य पात्र हैं इस ज्ञान को लेने में। प्रभुपाद जी बारंबार कहे हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को, ऋषियों को छोड़कर भगवान अपने मित्र को, एक क्षत्रिय को, सैनिक को यह गीता दिए। ये अर्जुन वास्तव में ऐसे योग्य व्यक्ति थे। करिष्ये वचनम तो, आप जो कहेंगे वही करूंगा। पहले कह रहे थे न ज्योतिषे, कह रहे थे मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, लेकिन युद्ध के अलावा सिखाइए। और भगवान को युद्ध नहीं सिखाना। जो कहते न ज्योतिषे गोविंदन उक्तवा तूष्णीम बभुव, इतना कहकर चुप हो गए, युद्ध नहीं करूंगा।
आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे सिखाइए, मैं धर्म के विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक रिजर्वेशन रहकर समर्पण कर रहे थे, इतना नहीं करूंगा। भगवान जब ज्ञान दिए तो अर्जुन का संशय नष्ट हो गया। कहते करिष्ये वचनं तव, और उन्होंने युद्ध किया। तो भगवान ने बोलने वालों में विशारद, आज तक देखिए उनका बोला हुआ वेद है, शास्त्र है, बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ करते रहते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं और किसी विषय में वेद का उदाहरण देते हैं। वेद भगवान का वाक्य, तो बहुत सुंदर प्रवचन है, स्थान स्थान पर शास्त्रों में भगवान बोले हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आए, अवतार लिए और कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले। एक्शन द्वारा सिखाए और वचन से उपदेश दिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा उपदेश है। भगवत गीता तो है ही, गीता से भी ज्यादा भागवत में है, और इसके साथ ही साथ महाभारत में भगवान के प्रवचन दिए गए हैं, अन्य पुराणों में दिए गए हैं। इतना अधिक प्रवचन दूसरे अवतार में भगवान नहीं किए हैं। बहुत सुंदर प्रवचन है, और हम ही लोगों पर कृपा करके भगवान ने वो दिया है। हमें उसे पढ़ना चाहिए और विस्तार करना चाहिए। तो यह भरत जी से शिक्षा मिलती है कि भाई से प्रेम करना चाहिए, और पुत्र कैसा होना चाहिए, तो भगवान राम जैसा। वे अपने सुख दुख पर विचार कर ही नहीं रहे थे, अपने पिता के सदगति पर विचार कर रहे थे। यद्यपि उनके पिताजी तो पूर्ण सदगति में थे, जो राम में मन लगा था उनका, और राम राम कहते हुए शरीर छोड़े थे, उनके सदगति में क्या संदेह हो सकता है। लेकिन तथापि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता को सुख दे, सदगति पिता दे। केवल मरने के बाद ही सदगति की न सोचे, जीवित अवस्था में भी उनको सुख दे, उनको भागवत सुनावे, उनको कीर्तन सुनावे। ऐसा नहीं मरने के बाद सोचने लगे अब कैसे तरेंगे, और जब जीवित थे तो पानी भी नहीं दे रहे। एक बार एक की कथा है, शाहजहां जब जेल में बंद था तो औरंगजेब गया उसके पास, उसका लड़का था औरंगजेब, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, अपने भाई को काट दिया था। यही उन लोगों का संस्कार होता है। तो गया एक दिन पूछने आगरा के कारागृह में, कैसे हैं बाप जी, क्या भाव है, से पूछता था। तो शाहजहां कहता है, अरे नालायक, तुम हिंदुओं को इतना सता रहे हो, हिंदुओं जैसा अच्छा कोई नहीं। हिंदू लोग तो मरने के बाद भी अपने बाप को जल देते हैं, तो तुम जीवित अवस्था में पानी के बिना मुझे मार रहे हो। इस समय भर पेट पानी नहीं मिलता था शाहजहां को। औरंगजेब ने कहा था कि इसको भर पेट भोजन मत देना, और जितना पानी पिए उतना मत देना, ये कोटा भर दे देना, उतनी भर पिए बस। इतना क्रूर था वो। तो उसी समय वो शाहजहां कहा कि धन्य है हिंदू लोग जो कि मरने पर भी पिता को जल देते हैं, और वो जीवित अवस्था में भी नहीं दे रहा। तो जीवित अवस्था में तो जरूर देना चाहिए, कपड़ा देना, भोजन देना, जल देना, ज्ञान देना। पिता के पास, माँ के पास बैठना भी माता पिता की एक सेवा है। देखा गया माता पिता का स्वभाव है कि पुत्र उनके पास बैठता है, कुछ बातें करता है, तो वो लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल के बेटा ऐसे है कि कहीं से आएंगे तो सीधे रानी के भवन में चले जाते हैं, पिता के पास नहीं रहते। ऐसे ऐसे पुत्र हो गए। क्या नहीं होना चाहिए। विभु का, भगवान का अवतार, मनुष्यावतार केवल राक्षस रावण का वध करने के लिए ही नहीं हुआ, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए हुआ। वास्तविक गुह्य गोपनीय बात यही है। भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं, भगवान मनुष्य बनाए हैं, तो भगवान यदि वेद में कथित धर्मों का आचरण करके नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। मनुष्य को कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पत्नी से क्या व्यवहार करना चाहिए, बच्चों बनने से ही अध्यात्म में भी उन्नति होती है। परंतु आवश्यकता पड़े तो भगवान के लिए समाज को छोड़ा जा सकता है। गोपियों ने पतियों को छोड़ा। शिक्षा में दो प्रकार की शिक्षा है,
इस लोक में हम किस तरह से जिए, कैसे व्यवहार करें जिससे हमारे परलोक में उन्नति हो, आध्यात्म उन्नति हो। अच्छा, दूसरी शिक्षा जो भगवान कृष्ण देते हैं कि हमें सबसे अधिक चिंता है, सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए? कृष्ण के साथ संबंध पर। हमें देह है ही नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतस्मै। तो आत्मा को चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता देखे, अपना जो असली स्वार्थ है, परमार्थ है, उस पर दृष्टि रखे। जीव प्राय भूल जाते, सोचते हैं हमारा परिवार है, हमारा गांव है, हमारी पत्नी है, हमारे पति है, हमारे बच्चे, इन्हीं भावनाओं में भूला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण आकर के अपना आकर्षण, अपना सौंदर्य, अपनी महिमा, अपना माधुर्य दिखा करके संसारिक स्नेहों को तोड़ दिए। जो हुआ वो छोड़ छोड़ करके भगवान में अनुरक्त हो गए। तो जहां गए वहां बात होती थी, तो वह ज्यादा सत्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो प्रभाव हो रहा है। परंतु फिर भी उस सत्य तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की लीलाएं सीढ़ी हैं, सोपान। प्रभुपाद जी बताते हैं 4 नियम, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग इत्यादि। तो यह अभी भक्ति है। कोई सोचे कि इसका तो भक्ति से कोई संबंध नहीं है, जो मन में आवे खाओ और भगवान का नाम गाओ, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दोनों लीलाएं एक हैं, पूरक हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत दोनों मिलकर एक ग्रंथ है, वैसे ही वास्तव में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाएं मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाती है, परमार्थ में और लोक में। तो दोनों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए बहुत ध्यान से। कि जब उतना जितेंद्रिय व्यक्ति, सुशील व्यक्ति भी एक स्त्री में आसक्त होने के कारण इतना पागल हो गया, तो और लोगों की क्या दशा होगी? दुख होता है, भले लोग न पूछें पेड़ लता से चाहे आदमी से, लेकिन भीतर भट्ठी जलती रहती है विरह में। यहां तक मैं देखा हूं, एक स्त्री को, एक पत्नी को डांटते एक पति कहता है, तुम हमारे ही तरफ क्यों नहीं देखती हो, क्यों दूसरे तरफ देखती? और बहुत बेचारा दुखी था। तो पत्नी यदि दूसरे तरफ देखे तभी भी बहुत दुख होता है, क्यों देख रही है दूसरे तरफ? ये जलन होती है। इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। और व्यर्थ मनुष्य शंका करता है, यह भी मानव मस्तिष्क की कमजोरी है, व्यर्थ शंका करता है किसी भी बात। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आप तो वास्तव में आप प्रश्न नहीं कि आप तो कमेंट किए फिर तो सब समझ ही रहे हैं। कर दिया तो अब सीधे आरोप करती है तुम गया था किसी न किसी के पैर में। और हो सकता है बेचारा ऑफिस में देर किया या कहीं रह गया, लेकिन उसका तो माथा खराब होने लगता है। अद्भुत ये बंधन है और मोह है परस्पर। छोटी छोटी बात के लिए आदमी इस तरह चिंता किया करता है, जबकि चिंतन भगवान का करना चाहिए, भगवान का रूप गुण मन में आना चाहिए। मैं ऐसा विचार था कि ज्यादातर नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उस एरिया में रामायण का बहुत प्रचार है। और प्रभुपाद जी के मूवमेंट में 20-25 साल बच्चा देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में ज्यादा सुनने को मिल रही है। और उधर भी बहुत सुना है कि हम उधर के रहने वाले होने के कारण, लेकिन जब से प्रभुपाद जी के ने बताया है जिस ढंग से, उसको सुनने के बाद में रामायण और उन कथाओं का और उन लोगों से सुनने की, आपके बोलने की स्टाइल और जो बोलने का तरीका है और रामायण का कहने का तरीका है, और भागवतम में और वाल्मीकि रामायण से आप उसको कितने किस ढंग से कनेक्ट करके उसको प्रभुपाद जी की फिलॉसफी के साथ में उसका सामंजस्य बताते हैं। लेकिन उधर का देखने के बाद एक मन में ये भावना सी हो गई थी कि ये लोग मतलब कर्मी, मतलब भावना ऐसी है
कि ठीक है, इज ए पायस इंटरटेनमेंट, गोइंग टू कथास, पायस इंटरटेनमेंट, तीन तरह का होता है, entertainment, राजसिक entertainment, and this hearing कथास, धार्मिक मनोरंजन। तो उस रामायण क्षेत्र को सुन करके और प्रभुपाद जी के द्वारा जो बताया हुआ तरीके से इसमें एक बहुत जीवन में एक परिवर्तन सा लगता है। तो उस दृष्टि को, इस दृष्टि को कैसे, क्योंकि आपके कहने से ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के पूरा कहने, जबकि एक्चुअल ढंग से अगर वहां देखा जा रहा है और उन लोगों के जीवन को देखा जा रहा है, उससे ऐसा लग नहीं रहा। तो कैसे इसको सामंजस्य लाया जाए? तो वास्तव में वो तो रामायण की कथा, इसकी कथा तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि भेद है, लेकिन जहां तक प्रचार की बात है कथा की, तो भागवत की और गीता की भी कथा है, वो लोग ऐसे कहते हैं कि ये बिल्कुल भिन्न है प्रभुपाद जी से, बिल्कुल भिन्न है। शायद इसीलिए प्रभुपाद जी ने सप्ताह शब्द के विषय में अच्छा नहीं कहा है ना। जब भी लिखने का अवसर आता है तो प्रभुपाद जी सप्ताह की बहुत अवहेलना करते हैं लिखने में, लेकिन हम लोगों को गुणग्राही, सारग्राही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आचार्यों की शैली होती है, किसी कार्य को, शिक्षा को जब कोई व्यक्ति बढ़िया से ग्रहण नहीं करता है तो उसको बिल्कुल अप्रमाणिक कहना चालू करते हैं, क्योंकि गड़बड़ ग्रहण कर रहा है, जबकि वो कहना ठीक नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने देखा कि लोग कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वेद के अनुसार पशु का वध करना यज्ञ में हिंसा नहीं है, और इतना हिंसा का प्रचलन हो गया कि पूरा देश हिंसा की चपेट में आ गया, ब्राह्मणों के डायरेक्शन में। तो भगवान का अवतार हुआ इसके लिए, निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदै हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर। भगवान बुद्ध आए और उन्हें सीधा कह दिया कि हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, जबकि वेद उन्हीं की रचना है। जब तक वेद को लोग मानते तब तक वो हिंसा नहीं रोक सकते थे, तो भगवान ने कह दिया वेद अप्रमाणिक। इसको उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर की रचना है या नहीं, या मनुष्य की रचना है या नहीं, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। तो भगवान में इतनी प्रतिभा थी कि अब बड़े बड़े पंडित भी उनसे तर्क करके हार गए। भगवान के सामने कौन जीत सकता है? लेकिन भगवान टोटल अटपटांग काम करके गए। अगर देखा जाए बिल्कुल उल्टा उन्होंने बोला, ठीक नहीं किया। लेकिन हिंसा को रोकने के लिए निंदसी यज्ञ विधे अह श्रुति जातम, जो वेद में लिखा गया है उसकी निंदा भगवान ने किया। उस समय जरूरत थी। यदि वेद को अप्रमाणिक लोग नहीं मानते तो हिंसा नहीं रोक सकते थे, ये हिंसा रोकना उद्देश्य था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो भागवत सप्ताह या रामचरितमानस आदि के विषय में लिख दिए हैं, तो इसी प्रकार का प्रभुपाद जी का इंटेंशन था कि जो धाराएं चल रही है बस उसी में से एक धारा इधर इस काल में न खुल जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह देते थे इसमें मायावाद है, चाहे ये है, इसको मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, अपने चित्त को केंद्रित रखा जाए। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं था कि भगवान बुद्ध का कि अब वेद समाप्त ही कर दी जाए। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने शिव जी को भेजा शंकराचार्य के रूप में, और शंकराचार्य आए तो उन्होंने अपनी प्रतिभा से वेद को प्रमाणित सिद्ध कर दिया। थोड़ा थोड़ा बौद्धों के मेल से उन्होंने फिलॉसफी दिया। वेद में उन्होंने निर्विशेषवाद, निराकारवाद, जैसे बौद्धों का शून्यवाद है, तो उनसे थोड़ा टैली करते हुए सिद्धांत दिया। तो जितने भी बौद्ध सन्यासी थे उन सब ने वेद को प्रमाण मानना चालू कर दिया। जैसे वेद तो हमारी बात कह रहा है, श्रुतियां उपनिषद सब हमारी बात कह रहे हैं, शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार का विघटन होता रहता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो किया वह भी 100% उचित नहीं था, लेकिन जरूरत थी। यदि उसमें निर्विशेषवाद नहीं दिया जाता तो बौद्धों के दिमाग में जो शून्यवाद भरा हुआ था उसको निकालना कठिन था। तो लगभग दोनों को एक करके वो देखने लगे। तो प्रभुपाद जी को कहा जाता है निर्विशेष शून्यवादी प्रापाश्चात देशतार्य। ये बौद्ध हो चाहे सांकर हो, निर्विशेषवाद मानने में दोनों एक नंबर के हैं,
लेकिन शांकर मत में किसी भी विषय में वेदों को, शास्त्रों को प्रमाण दिया जाता है, भले उसका अर्थ जो कुछ किया जाए। तो सारे देश में लोग बौद्ध धर्म छोड़ छोड़कर शंकराचार्य के अनुयायी हो गए और फिर से सनातन धर्म की पताका फहराने लगे। बौद्ध राज्य धर्म बन गया था, राजा लोग उस धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ऐसा किया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा है कि शंकराचार्य बौद्ध धर्म को ऐसा आलिंगन में लिए कि उनके आलिंगन में ही खत्म हो गया ऐसा वो लिखे है, विरोध नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब ये गड़बड़ी हो गई कि निर्विशेषवाद भर गया, तब स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने कहा कि नहीं, वेद का ये अर्थ नहीं, सच्चा अर्थ ये। तो हम लोगों को एक उदार हृदय से अपने पूर्वजों के, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। बहुत रिजिड माइंड से कुपमंडुक बनकर ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ लाभ जो मिलने वाला है उससे वंचित रह जाएंगे, घाटे में पड़ जाएंगे। बहुत अधिक अनन्य जो लोग बनते हैं, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, तो प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह पर दूसरा कहा है, तो उसका सामंजस्य मिलाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा क्यों दो तरह की बात प्रभुपाद जी ने कहा। तो उसको बहुत ही सावधानी से उनके आशय को, इंटेंशन को समझ करके और उसके अनुसार ग्रहण करना चाहिए। तो सीधे अगर कोई कह दे कि नहीं प्रभुपाद जी ने कहा है सप्ताह नहीं सुनना चाहिए, तब तो मंदिर में जो कथा चलती है वो अभी तो 7-7 दिन की होती ही है ना अरे 4 सप्ताह हुआ, सप्ताह का अर्थ 7 दिन होता है। लेकिन हम लोग भी सप्ताह चालू किए और प्रभुपाद जी ने जशोमती नंदन प्रभु को डायरेक्ट कहा था कि तुम कहो सप्ताह। वो हमसे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमको आज्ञा दी, लेकिन हमने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, आप कर रहे हैं ऐसे वो कह रहे थे हमसे। तो 7 दिन में भागवत के कुछ टॉपिक को लेना और सुनाना, इसको थोड़े प्रभुपाद जी मना किए थे। लेकिन एकदम रिजिड अर्थ ले लिया जाए तो गड़बड़ होता है। एक लोक में बात लोग कहते हैं, एक लड़का था बहुत ही अपढ़ परिवार में, मूर्ख परिवार में। उसकी माँ उसको एक दिन कही कि बेटा जाओ ससुराल। तो पूछा, लड़का कहा कि ससुराल नहीं जानता हूं किधर है। तो वो कही कि सीधे रास्ता जो जा रहा है कहीं इधर उधर मत मुड़ना, चले जाओ। तो जा रहा था, तब तक रास्ते में बीच में एक पेड़ मिल गया, एक झाड़ मिल गया। तो कहा, वो सोचने लगा माँ ने कहा है कि दाएं बाएं मत होना, तो पेड़ पर चढ़ करके फिर उतरा वैसे और इसके बाद गया। इतना अच्छा प्रपोर्ट समझ लिया माँ का अरे कुछ आशय तो समझना चाहिए कि इस आचार्य के कहने का आशय क्या है, क्या मंतव्य है। एक बार की बात है, श्रीपाद शंकराचार्य की घटना है। वो कहते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा विश्व ब्रह्म है। वास्तव में सत्य वाक्य है, वेद का वाक्य है, शंकराचार्य का वाक्य नहीं है। जब ब्रह्म की शक्ति है, जगत तो एक प्रकार से ब्रह्म है, तो सर्वत्र भगवान है, सब जगह ब्रह्म है। तो उनका एक शिष्य जा रहा था और तब तक उधर से एक पागल हाथी आ रहा था और हाथी पर महावत बैठा हुआ था। तो महावत ने कहा, दूरम अप्सर, दूर जाओ दूर जाओ, हाथी मार देगा, हाथी मार देगा। तो ये कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, क्यों मारेगा। तो आया हाथी, सूंड में लपेट करके उसको बहुत दूर फेंका, तो कुचला नहीं, फेंका और वो तो बेहोश हो गया कुछ देर तक। इसके बाद दवाई हुई, ठीक हो गया। जाकर श्रीपाद शंकराचार्य से शिकायत किया, आप कहते थे सब में भगवान है, सब जगह ब्रह्म है, और हमको तो इस तरह से हाथी ने दुर्दशा कर दिया, वहां तो ब्रह्म नहीं है। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहे कि हाँ, तुम हाथी में ब्रह्म देख रहे थे और महावत में नहीं देख रहे थे। तो ब्रह्म मना कर रहा था ना तो फॉलोवर ऐसे हो जाए तो बहुत भारी गड़बड़ी हो जाएगी।
देखना चाहिए, आशय समझना चाहिए देश काल के अनुसार, तब सब ठीक होता है। लेकिन जब हम लोग मान लेते हैं और द्वेष और घृणा की भावना होती है तो वहां हम लोग सत्य को ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। किसी के पुस्तक को देखे हमारे मन में मायावादी है, जब तुम्हारे मन में मायावाद ही बैठा हुआ है तो इसीलिए तुम सब में मायावाद देख रहे हो। चैतन्य महाप्रभु तो गोप बालकों को देखे जमुना गंगा जी के तट पर तो कहते हैं वृंदावन में आ गया, हे कृष्ण के सखाओं बताओ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, जमुना कहाँ है, ये कहाँ है। जब मन में जो बात बैठी रहती है वही सर्वत्र दिखाई देती है। और बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सोचे हम किसी ग्रंथ पर, किसी राइटर पर यदि आक्षेप करें तो ये हमारी दुर्बुद्धिता सिद्ध होती है, न कि उस ग्रंथकार की कमी सूचित होती है। अगर ऐसा कोई सुने कहते हुए और अधिक व्यक्ति होगा तो समझ आए ये मूर्ख है, ये नहीं जानता। और इन्हीं सब आइडिया के कारण हम अपने को इतना रिजर्व बंद कर लेते हैं कि किसी के गुण को ग्रहण भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। जैसे कल कथा आई थी, वाल्मीकि जी कहते हैं सब अवगुण तज सबके गुण गहन, अवगुण छोड़ करके गुण ग्रहण कर लेते हैं। आपका प्रश्न है कैसे इसको हम लोग मिलाएंगे, तो वास्तव में उदारता पूर्वक बुद्धिमानी से आदमी विचार करते तो भगवान सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी के लेख सहायता करेंगे, पुस्तकें सहायता करती है, प्रभुपाद जी के भक्त है सहायता करते हैं। लेकिन एक अपनी भावना तो होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तब उसको रास्ता बताने वाले बताते हैं। उसके मन में है कि मैं पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, सेफ रास्ते से जाऊं, तो बताने वाला बताता है। और जिसको जाना ही नहीं है, केवल अन्य रास्तों की निंदा करनी है, तो उसको क्या बताकर कोई करेगा। आप अगर कहिए कि ये रास्ता जाएगा तो कहे नहीं वहां तो एक्सीडेंट हो गया था, ये है वो है, ठीक है इधर बताए नहीं ये भी गड़बड़ है, और तुमको चलना है कि नहीं। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस को परेशान करते हो पूछ करके। जानना है तब न पूछना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज, रामायण में रामचंद्र मर्यादा और ये देखा गया है कि भाई के प्रति प्यार, पत्नी के प्रति प्यार और पुत्र और सिर्फ प्यार दिखाया गया। और यहाँ तक कि रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनको पिताजी भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि पिताजी अपने प्राण दे देते हैं। तो ये मोह नहीं रहा। व्हाट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द मोह एंड प्यार? सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मोह है, लेकिन यह मोह लीड करता है भगवान के मोह के प्रति। भगवान में मोह पैदा करना है। ये जो सांसारिक मोह है, ममता है, संबंध है, इसकी आवश्यकता है। जैसे अब पक्का घर बनाते हैं सीमेंट का, तो पहले एक टेम्पररी घर बनाते हैं, उसको सेंटरिंग लिंक क्या कहते हैं, सेंटरिंग करते हैं छत डालने के लिए, तो उसी पर वो भवन टिकेगा। बाद में इसको हटा लिया जाता है, वो भवन टिक जाता है, छत टिक जाती है। तो ये जो संबंध बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, इसकी सार्थकता है, ये व्यर्थ नहीं बनाए गए हैं। इसके द्वारा ये व्यक्ति को सिखाया जाता है कि भगवान से ऐसा ही संबंध किया जा सकता है। तो प्रेम करने की प्रवृत्ति है मनुष्यों में, केवल विषय को बदलना है, भगवान में करना है। लेकिन जब प्रेम करने की प्रवृत्ति रहेगी तभी वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा, नहीं तो सब शंकराचार्य के मत में चले जाएंगे। जिसको मान लीजिए अपने बच्चे के फोटो से प्रेम है, पत्नी के फोटो से प्रेम है, तो हो सकता है आगे जो ही विषय बदलेगा तो भगवान के फोटो में उसका मन आसक्त हो जाएगा। लेकिन जो शुरू से ही निराकार में उससे प्रेम करता है तो वो तो भगवान के फोटो से ही प्रेम नहीं करेगा। तो ये जो संबंध भगवान ने बनाया है, इसके पीछे भगवान की यह योजना है। भगवान को अपने पर्सनल संबंधी के रूप में रियलाइज करने की यह प्रक्रिया भगवान ने बनाई है, लेकिन मनुष्य भूल जाता है इस बात।
नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि यह जो प्रक्रिया है यह मनुष्य के भौतिक जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जरूरी है। जब वो ठीक से जिएगा तभी भगवान का भजन करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। आज सबको कहा जाए कि भगवान के साथ संबंध है, छोड़ो स्त्री को, काम धंधा छोड़ो, जंगल में चले जाओ, कौन जाएगा बताइए? कोई जाएगा? आधार है ना भगवान के भजन के लिए या और भी किसी काम के लिए, परिवार आधार है। और परिवार है तो परिवार में यथायोग्य स्नेह रखना ही चाहिए। हाँ, एक अति ममता जो हो जाती है, अति स्नेह जो हो जाता है, उसको मोह संज्ञा दी जाती है और वह ठीक नहीं है। जैसे भगवान ने अपने वो कथा लिखते हैं कालाचंद गीता में कि एक व्यक्ति कुछ कथा सुन करके या जैसे तैसे विरक्त हो गया, चला गया घर से बाहर, गांव से बहुत दूर रहने लगा। और उसका एक पुत्र था छोटा सा, उसके पत्नी के गोद में। तब वह पत्नी चिंता करने लगी कि पति कहाँ होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। घर पर थे तो मैं बना करके भोजन देती थी, कैसे होंगे। गरीब घर का वो लड़का था और तो विरक्त होगा, चला गया। तो एक दिन जोहते जोहते उसकी पत्नी गई उसके पास और बच्चे को गोद में लेकर के गई थी और भोजन बना करके ले गई थी। कई दिन से वो लड़का भूखा था, वो पति। तो जब ये भोजन कराने लगे, जा करके प्रणाम किया और कहने लगे कि भोजन कर लीजिए, आप कई दिन से खाए नहीं, पता लगा है। तो वह व्यक्ति देखा अपने बच्चे को, अपने पुत्र को और पत्नी के इस भाव को, मैं इनकी उपेक्षा कर रहा हूं और इनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। अवश्य भगवान के द्वारा यह बहुत ही कीमती वस्तु सबके हृदय में दी गई है। तो वह व्यक्ति वह लौट आया परिवार में और उसी दिन संकल्प किया कि भगवान से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे मेरी पत्नी मुझसे प्रेम कर रही है। तो प्रेम वासना जीव में स्वाभाविक है, इसी से परिवार बना है ना आप। और संसार में सब जगह परिवार है, लेकिन भारत में वैदिक काल से ही यह परिवार बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है और इसका केंद्र अध्यात्म रहा है। अब बिगड़ गया, अब घर घर में टीवी आने लगी, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। टीवी से कौन आध्यात्मिक प्रगति होती, तो उससे भी कुछ लोग करते हैं, कथा वथा सुनते हैं, लेकिन जो भी परिवार का आधार दिया गया उसमें मुख्य आधार अध्यात्म का है, भोगों का नहीं। आप स्त्री पुरुष के व्यवहार के विषय में शास्त्र में पढ़िए, स्पष्ट लिखा गया है कई जगह, मैं डायरेक्ट पढ़ा हूं कि अपनी पत्नी के साथ पुरुष वास कर सकता है महीने में एक बार, जब उसका रजो धर्म होता है, रजस्राव होता है, 4 दिन के बाद वह अपनी पत्नी का सहवास करे। कहाँ है भोग विलास, कहाँ माया ममता। तो वेद शास्त्र कृपालु है, हमको ऐसी वो शिक्षा देता है, छूट देता है। इसी तरह पुत्र का है और सब भोगों का तो कोई प्रश्न नहीं। पुत्र जन्म लेता है, 4 वर्ष घर पर रह करके 5वें वर्ष में वो चला जाता है वन में, ऋषि कुल में, गुरुकुल में। माता पिता से कभी भेंट नहीं, गुरु के आश्रय में रहकर वेद शास्त्र पढ़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। क्या मोह है, पिता त्याग देते थे स्वयं ही। अच्छा, जब पुत्र आकर 25 वर्ष की अवस्था में विवाह करता था तो घर का काम संभालता था, पिताजी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते थे। उस समय लगभग 50 वर्ष के हो जाते थे। वानप्रस्थ जीवन, पत्नी के साथ वृंदावन घूमना, मायापुर घूमना, चाहे जहां भी घूमना है, सो वानप्रस्थ जीवन। और इसके बाद पत्नी को पुत्र के साथ रहकर सन्यासी हो जाते थे। तो पुत्र को राज देकर पिता वन में चले जाते थे। क्या वो मोह है? मोह रहने पर कोई पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्र वधू को छोड़कर वन में चला जाएगा और बताएगा भी नहीं कि मैं इस वन में रहूंगा, यहाँ रहूंगा। कितनी सुंदर स्थापना की गई है हमारे वैदिक इंस्टीट्यूशन में, वर्ण धर्म आश्रम धर्म। लेकिन अब तो इतना बिगड़ गया है कि आदमी अब सोचता ही नहीं है कि ये हो सकता है या होना जरूरी है। त्याग ही त्याग सिखाया गया है। एक मनुष्य के जीवन में 25 वर्ष तक केवल गृहस्थ रहने की अनुमति है।
इधर 25 वर्ष अध्ययन किया और 50 वर्ष का होने पर वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास, तो 75 वर्ष तक तो उसे भगवान के भजन में ही निरंतर रहना है। और गृहस्थ होने पर भी ये वर्णन है कि यहाँ डीटी रखे, भगवान की मूर्ति रखे, पूजा करे, भागवत सुने, वैष्णवों का सत्कार करे, तीर्थ यात्रा करे वाराणसी में और चित्रकूट, मथुरा आदि में निवास करे, घूमे, सत्संग करे, अपनी चेतना को भगवान में बढ़ाए। क्या माया है, क्या मोह है, ये सब चातुर्वर्ण माया सृष्टम, जो भगवान कहते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम मैं बनाया हूँ, तो भगवान हमारे हित के लिए बनाए हैं, न कि मोह में फंसा करके नरक में भेजने के लिए। ये बहुत वैज्ञानिक चीज है, इसका उपयोग है, यह मोह नहीं है यदि वैदिक शिक्षा के अनुसार हो तो। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, न माने तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा गया है कि ये लोग हमारे ग्रंथ को प्रमाणिक माने तब पढ़ना है, ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं। सूरज एक चमकीला पदार्थ है, उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो चमक ही रहा है, उसको कोई इस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, जैसा है वैसा है। किसी के नहीं मानने से क्या होगा? नहीं मानने वाले तो भागवत को कहते हैं कि ये वेदव्यास देव की रचना नहीं है, तो क्या उनके कहने से ही ऐसा हो जाएगा? आपने नहीं पढ़ा होगा, हम तो पढ़े हैं हिंदी में कैसे कैसे भागवत के विषय में लिख ली, तो कहते हैं महाभारत प्रमाणिक है, भागवत नहीं। वाह, खुलम खुला ये बात है। एक लिखा है भागवत में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां, एक पुस्तक निकली कि भागवत में व्याकरण की दृष्टि से कहाँ अशुद्धि है। मैंने कहा कि इसको यही दिखाई दे रहा है, उल्लू कहीं के, ये प्रमाणिक नहीं है, ये नहीं है। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या रामचरितमानस को प्रमाणित करने में? क्या उस ग्रंथकार ने कहा है कि कोई प्रमाणित करे तब पढ़ना? कोई भागवत को कह दे अप्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं है, जैसे कहते हैं, मैं कई किताब पढ़ा हूं इसके विषय में, ये प्रमाणिक नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं वेद प्रमाणिक नहीं है, ये 5000 वर्ष का, ऐसा आपने सुना होगा। कुछ कहते हैं भगवान की मूर्ति पूजा प्रमाणिक है, तो क्या किया जाएगा? अब हम उनसे हाथ जोड़ करके सर्टिफिकेट लेंगे, सरकार कह दीजिए कि प्रमाणिक है मूर्ति पूजा, तब तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा।